लीजिए। तो उनका क्वेश्चन ये सार्थक भैया का। दोनों ही चाहिए, विधा भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। खाना खा लेने के बाद सोचते हैं, जब वो भूख लगती है तो हम खाने के बारे में सोचने लगते हैं। खाना मिल जाएगा तो फिर खाने के बारे में नहीं सोचते हैं। मिलने वाला है तो भी नहीं सोचते हैं। लगता है तो भी नहीं सोचते ज़्यादा। नहीं मिलेगा तो ज़्यादा सोचते हैं। खाना खाने के बाद खाने के बारे में नहीं सोचते। लोग कोशिश करते हैं फिर शाम के खाने की सोचते हैं। तो हमारा जो सोचना है विचारना है वो दो प्रकार से चल रहा है, एक तो सुविधा के लिए और एक न्याय के लिए। ज्ञान का क्या करना है हमको? ज्ञान से हमें न्यायपूर्वक जीना ही है। तो सुविधा की आवश्यकता एकदम तीव्र है और ज्ञान की आवश्यकता वो है। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, तीव्रता की जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति करेंगे और जो हमेशा के लिए जरूरी है उसको भी पूरी करेंगे। हम सब के लिए सुविधाएं प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध हैं। ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने श्रम करके जो बेसिक वेल था वो उपलब्ध था ही, उस पर श्रम करके अपने लिए आवश्यक बना ली। कितनी बना लेंगे हम जिससे तरफ तो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो सुविधाएं चाहिए, तृप्ति उससे नहीं हो सकती है। इसको बंद कर दो, गर्म हवा दे रहा है ये कूलर। तो सुविधा भी चाहिए और निरंतर सुख भी चाहिए। सुविधा में सुख नहीं है निरंतर वाला, यही तो झंझट है। छोटा सा कंफ्यूजन है कि न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए। या तो चाहिए ही चाहिए, सबको पता है। सुविधा के सहारे हम न्यायपूर्वक नहीं जी सकते। असुविधा में रहकर न्यायपूर्वक जीने की बात कह ही नहीं रहे हैं। सुविधा को फटाफट निपटा सकते हैं और न्याय को पूरी जिंदगी में लक्ष्य के रूप में ना, एक उद्देश्य के रूप में बना के रख सकते हैं। इसीलिए सुविधा का हम फटाफट समझने का, हम आराम आराम से लंबे समय में चीज़ों को तय करेंगे, निर्णय करेंगे, जिससे कि न्याय की ओर चल दें हम। इस प्रकार की बात। जी। एक और क्वेश्चन आया था, गार्डनिंग क्यों कर रहे हैं? जैसे 4 तरह के भय में एक भय ये भी है कि मानव में निहित मानवीयता का भय, जिसके कारण प्रिय हित लाभ करते हुए तो क्यों बंद करा जा रहा है? हाँ, कोई नहीं। तो मानव में निहित मानवीयता से हम भयभीत हैं। जैसे अभी हर मानव, पूरी मानव जाति डरा हुआ है, क्योंकि अमान्यता व्याप्त है। एक तो वो भय दिखता ही है, फिर दूसरा हमारे में भी है। हम भी मानवीय गुणों से संपन्न नहीं है, मानवीय आचरण संपन्न डरे रहते हैं। अब इसमें रास्ता क्या निकलेगा? पहले लोगों का ठीक होगा, पहले हमारा ठीक होगा। तो हम न्याय धर्म सत्य के साथ जीने की शुरुआत करते हैं, तो हमारे को फिर अब कोई भय नहीं है मानवीयता का। अपने से कोई प्रकट हो जाएगी जिससे आप अस्वीकार कर दोगे, तो कोई भय नहीं है। अभी हम सब लोग डरे हुए हैं कि दूसरे गड़बड़ कर देंगे। एक, हम भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे कि आप हमेशा हमको स्वीकार्य रहोगे आप। दूसरों की अस्वीकृति का भय भी हमको है, क्योंकि हम भी राशि संपन्न है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से ये अमानवीयता का भय है। अब इसका उपाय क्या है? तो हम मानव का अध्ययन करते हैं और मानव का स्वभाव गुण क्या होता है उसको हम पहचानते हैं और उसे जीते हैं, तो हमारे में से वो भय दूर हो जाता है। ठीक, अब फिर दूसरे लोगों को भय मुक्त करने का काम कर सकते हैं। तो प्रत्येक मानव जब मानवीय आचरण संपन्न होगा तभी भय मुक्त होगा वो। रास्ता यहाँ से निकला है ना। हम अपने में ही अमानवीयता से, भय से ग्रसित है। ठीक, अपना भय मुक्त हो जाने के बाद दूसरे के भय मुक्त होने में सहायक कर सकता हो सकता है। इस प्रकार की बात बरोबर है। जी। ये पर पीड़ा से मुक्त ऐसा कुछ है कि दर्शन में?
जैसे सौ नारी सौ पुरुष के ही साथ में इसको भी बोला जाता है पर पीड़ा से मुक्ति। हाँ, हम कोई दूसरों को पीड़ित करने का काम नहीं कर रहे। दूसरों को पीड़ित करने का काम, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, धक्का फसाद कर रहे नहीं कर रहे, शोषण इधर उधर जो भी है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। फिर आदमी अपना दुखी है तो अपने अपने दुख से दुखी रहे भाई, क्या तो पर पीड़ा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, ठीक है ना, तो उससे मुक्ति, शोषण से मुक्ति, कुल मिला के वो बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को हम सुखी कर देंगे। हर आदमी अपने समस्या से दुखी, भाई आप क्या कर रहे हो, आप उसको दुख नहीं दे रहे हो,